चलो शांत रहो। दृष्टि दोष पर आधारित न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा और उसको सॉल्व कैसे करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, बोलो मत। दृष्टि दोष से आधारित न्यूमेरिकल कैसे बनाना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब देखो, मान लीजिए कि नेत्र है और नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर तक तो आपकी वस्तु की दूरी होनी चाहिए। 25 सेंटीमीटर के बाद ही आप बात कर सकते हैं। 25 सेंटीमीटर के अंदर कोई वस्तु रख देता है तो वस्तु ब्लड दिखेगा, धुंधला दिखेगा, क्योंकि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए किसी को नेत्र दोष है, दृष्टि दोष है, वैसे हालात में वह क्या कर रहा है? डॉक्टर के पास गया और आंख इलाज करवाने के लिए गया, चश्मा लेने के लिए। तो जो डॉक्टर साहब होंगे वो किसी भी वस्तु को आंख से कितना दूरी पर रख करके पहले देखेंगे? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रख लेंगे और चेक करेंगे, पूछेंगे कि दिख रहा है। अगर उसकी आंखें ठीक होती तो 25 सेंटीमीटर पर रखा गया वस्तु दिखने लगती। ठीक है ना। एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास और वो डॉक्टर से कह रहा है कि हमको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। तो सवाल होता है ना कि कितना दूर तक आप देख पाते हैं? मैंने दूर का नहीं दिखाई देता तो कितना दूर तक का नहीं दिखता है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो कहा कि हम 5 मीटर से अधिक दूर कोई वस्तु रख देगा। कहां तक? 5 मीटर से अधिक। आंख से कितना मीटर दूर? 5 मीटर से दूर कोई वस्तु रख देगा। मान लो ये 5 मीटर है, अब यहां पर कोई वस्तु रखता है तो यहां तक हम वस्तु को देख सकते हैं। 5 मीटर तक की दूर वस्तु को हम देख सकते हैं। 5 से ज्यादा अगर कोई कर दिया तो हम वस्तु को नहीं देख सकते। 5 से ज्यादा जाने पर वस्तु दिखाई नहीं दे रही, यानी आंख से कितना दूर तक वस्तु को देख सकता है? तो नेत्र से 5 मीटर दूर तक की वस्तु को देख सकता है। इससे ज्यादा अगर कोई वस्तु दूर कर देता है तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो बताइए कौन सा दोष है इसमें? कौन सा दोष है? 5 मीटर तक देख सकता है, 5 से ज्यादा नहीं देख सकता है। 6 मीटर की दूरी पर होगा नहीं दिखेगा, 7 मीटर की दूरी पर होगा नहीं दिखेगा। तो कौन सा दोष है? दूर जाने पर ना दिखे तो निकट दृष्टि दोष। अब वो चाहता है कि हम दूर में बहुत दूर तक की वस्तु को देख लें। ये 5 मीटर तो देख ही पाते हैं, 10 भी देखे, 20 भी देखे, 100 भी देखे, अनंत भी देखे। यानी हमारी आंखों में जो दोष है कि हम 5 तक देख सकते हैं, 5 के आगे नहीं देख सकते। हम ऐसे चाहते हैं कि हमको ऐसा चश्मा दीजिए कि हम अनंत की भी वस्तु को देख पाए। अब इसकी औकात कहां तक है? 5 तक। अभी चाहता है कहां तक देखने के लिए? अनंत तक। तब तो इसके लिए क्या करना होगा? या तो वस्तु को 5 पर रख करके दिखाना होगा, या तो वस्तु अगर नहीं ला सकते तो वस्तु का इमेज 5 पर ले आओ। यानी कोई ऐसा लेंस वगैरह लगाइए जो अनंत पर के वस्तु है। कहां पर का वस्तु है? अनंत पर भी वस्तु हो तो उसका इमेज कहां बन जाना चाहिए? 5 पर बन जाएगा तो दिख जाएगा ना। अब अनंत के, मान लो कि कोई व्यक्ति 100 मीटर की वस्तु को देखना चाहता है, 100 मीटर दूर कोई वस्तु उसको देखना चाहता है, लेकिन इसकी क्षमता है मात्र 5 तक देखने की। तो हम क्या करें? 100 मीटर की दूर वस्तु का प्रतिदिन हम कोई टेक्नोलॉजी से बना देते हैं। कहां पर? 5 मीटर पर तो देख लेंगे। तो इसमें तो स्पष्ट पता चल रहा है कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखेगी तो निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट। और निकट दृष्टि दोष में अधिकतम कहां तक देख पा रहा है? 5 तक। तो यहाँ पर दूरी जो आ रही है वो कौन सी दूरी आ रही है? अधिकतम दूरी है कि न्यूनतम दूरी है? अधिकतम दूरी। एकरा से ज्यादा पर नहीं। 4 पर देख पाएगा, 3 पर देख पाएगा, 2 पर देख पाएगा, 25 सेंटीमीटर पर रहेगा देख पाएगा, 25 के अंदर रहेगा तो आंख ठीक भी रहेगा तो नहीं देख पाएगा। हमें कहां तक बात करनी है? 25 सेंटीमीटर तक। तो 5 से, यानी अगर हम पूछे कि व्यक्ति 5 मीटर तक अधिकतम दूर वस्तु को देख सकता है, अधिकतम दूर वस्तु को देख सकता है, तो यहां पर जो पॉइंट है जहां तक वस्तु को देखा जा सकता था उस बिंदु का नाम हो गया दूर बिंदु। कौन सा बिंदु?
यानी दोष कौन सा है? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में कौन सा टर्म आपको सीखने के लिए मिल रहा है? दूर बिंदु। कौन सा बिंदु? कौन सा बिंदु मिल रहा है? दूर बिंदु। दूर बिंदु क्या है? तो आंख से कुछ दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां तक हम वस्तु को देख पाएंगे, इसके आगे की वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे, उस बिंदु का नाम कौन सा बिंदु? दूर बिंदु। तो निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु की चर्चा की जाएगी। दूर बिंदु की विशेषता क्या होगा? तो इसके आगे की वस्तुएं आपको दिखाई नहीं देती। अच्छा, वस्तु कहाँ है अब देखना चाहते हैं, तो वस्तु कहाँ हो सकता है? अनंत पर। तो हम तो 5 तक नहीं देख पा रहे हैं, कहाँ की वस्तु को देखना चाहते हैं? अनंत को देखना चाहते हैं, तो क्या करें? अनंत पर वस्तु रख देते हैं, उसका इमेज कहाँ बना देते हैं? वहां पर जहां तक ही देख सकता है। तो ऐसे कंडीशन में u का मान कितना लेना चाहिए? u का मान लेना चाहिए अनंत। क्या लेना चाहिए? अनंत। और u का मान हमेशा माइनस में ही लेना चाहिए। कन्वेंशन है, परंपरा है, परंपरा को बिगाड़ने की जरूरत नहीं। u का मान कितना? माइनस है। अच्छा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? तो प्रतिबिंब वहां बनना चाहिए जहां तक वस्तु को देखा जा सकता है, अधिकतम दूरी जहां तक वस्तु को हम देख सकते हैं। अच्छा, यह दूरी तो आपको समझाने के लिए हमने 5 मीटर ले लिया। हम इस दूरी को न्यूमेरिकल के लायक बनाने के लिए कितना ले लेते हैं? d डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? और डिस्टेंस भी लेंगे किस में? माइनस में। कारण चूंकि इमेज रहेगा माइनस में, तो इमेज से बना ऑब्जेक्ट भी किस में रखेंगे? माइनस में। कारण क्यों? इमेज जिधर है उधर ही कौन है? ऑब्जेक्ट। अगर इधर का वस्तु का, इस साइड के वस्तु का इमेज यह साइड बनते हो, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही साइड मिले, तो दोनों का चिन्ह एक ही रखना चाहिए। दोनों का चिन्ह कैसा रखेंगे? अगर इमेज बनता राइट साइड, ऑब्जेक्ट होता लेफ्ट साइड, तब एक प्लस लेते हुए क्या लेते हैं? माइनस। लेकिन दोनों एक ही तरफ है, तो इसलिए हमें दोनों को क्या लेना पड़ेगा? माइनस। तो निकट दृष्टि दोष में u का मान कितना रखना चाहिए? और प्रतिबिंब का मान कितना रखना है? प्रतिबिंब की दूरी कितना रखना है? -d। ये d क्या है? वह अधिकतम दूरी। ये बात तो लिखना बहुत जरूरी है। कौन सा दूरी? वह अधिकतम दूरी जहां तक वस्तु को साफ साफ देखा जा सकता है। जहां तक वस्तु को क्या कर सकते हैं? साफ साफ देख सकते हैं। साफ साफ देख सकते हैं। देख सकते हैं। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में आपको u का मान माइनस अनंत लेने की जरूरत पड़ता है। पहचान लेना होगा पहले कि कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है। अभी तो आपको लैंग्वेज से ही समझ में आएगा। निकट दृष्टि दोष में ए वाला शब्द कहेगा अधिकतम दूरी। ऐसे क्वेश्चन कहेगा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अधिकतम 10 मीटर दूर वस्तु को देख सकता है। वह अनंत की वस्तु को देखना चाहता है, तो उसके लिए लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए और कौन सा लेंस लगाना चाहिए? तो अधिकतम कहाँ तक देख सकता है? 10 मीटर तक। अधिकतम 10 तक देख सकता है, यानी 11 के नहीं देख सकता, 12 के नहीं देख सकता। अधिकतम, तो अधिकतम बोल रहा है तो कौन सा दोष? निकट। न्यूनतम बोलेगा तो अगला जो होगा वो किसमें आएगा? तो इसमें u का मान अनंत रख लेना, v का मान कितना रख लेना? वह दूरी जहां तक अधिकतम हम देख सकते थे। अब u और v की सहायता से आप f निकाल सकते हो लेंस सूत्र लगा के। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। आप f निकाल सकते हो। अच्छा, f निकल गया तो पावर निकल जाएगा, p बराबर 1/f। तो ई दोनों की सहायता से u का मान और v का मान रख करके हम किसको कैलकुलेट कर लेंगे? हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे f को और कैलकुलेट कर लेंगे किसको? p।
भाई एफ कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा फोकस कैलकुलेट होगा तो यूनिट पर ध्यान देना। फोकस के कैलकुलेशन में अगर फोकस सेंटीमीटर में आ गया है तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में ले जाइएगा और तब पावर लिखिएगा, तो पावर किस फेज में आ जाएगा, डायोप्टर में। कि फोकस की नाप किस में होनी चाहिए, मीटर में, तब जाकर के क्षमता का मात्रक हम किसको लिख सकते हैं, डायोप्टर। तो निकट दृष्टि दोष की बीमारी में क्या होती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखती, नजदीक की दिखती है। तो दूर की कहां तक नहीं दिखाई देती, तो मान लो कि इसमें हमने उदाहरण दे दिया कि 5 तक, 5 के आगे नहीं दिखाई देता है, 10 तक, 10 के आगे नहीं दिखाई देता है, 20 तक, 20 के आगे नहीं। अब वो चाहता है कि कहां को देख ले, तो निकट दृष्टि दोष पकड़ लीजिएगा। कौन से शब्द से पकड़िएगा, अधिकतम दूरी पकड़ लेना। कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तेजी से इसको उतारना चाहेंगे तो उतार लीजिए, सब न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। की दृष्टि दोष हुआ है, वह नजदीक के नहीं देख सकता है। कौन सा नहीं देख सकता है, तो नजदीक में तो भाई 25 सेंटीमीटर तो इसका रेंज है, इसके नजदीक की बात आप मत करिए। अगर 25 सेंटीमीटर के भी नजदीक वस्तु को देखना चाहते हैं तो ब्रह्मा से मिलना पड़ेगा, क्योंकि वही आंखों का निर्माण कर रहे हैं। ये नेचुरल चीजें हैं। 25 सेंटीमीटर के नीचे अगर इसके अंदर आप वस्तु को ले आएंगे तो वस्तु या तो डायग्राम डबल चित्र दिखेगा उसका, या ब्लंटेड दिखेगा, थोड़ा सा धुंधला दिखेगा। अब इसको नजदीक लाओगे तो बिंदु को दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक्सेस वगैरह चेंज हो जाता है, उसमें लफड़ा मत पड़ो। मान लीजिए कि एक व्यक्ति कहाँ तक देख रहा है, यह डी डिस्टेंस तक दे सकता है। डी से कम होगा तो दिखाई, अच्छा डी से ज्यादा होगा तो दिखाई देगा। यानी इसके आगे रखेंगे, डी के आगे रखेंगे तो दिखेगा। मान लो डी का मान 10 मीटर, 10 मीटर के नजदीक रखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, 10 मीटर से दूर रखेंगे दिखाई देगा। तो बताओ न्यूनतम दूरी है कि अधिकतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। कौन सा दूरी है, अब बीमारी कौन सा है, नहीं, नजदीक का नहीं दिखे तो कौन सा दोष, तो बीमारी तो पकड़ा गया कि दूर दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष, बहुत बड़का दोष है। नजदीक का नहीं देख पा रहा है बेचारा, दूर दृष्टि दोष। अच्छा दूर दृष्टि दोष में यहाँ पर वस्तु आप रख रहे हो, आप न्यूनतम कहां तक देख पा रहे हो, डी तक। तो डी हो गया कौन सा दूरी, यहाँ पर जो बिंदु है इस बिंदु का नाम निकट बिंदु। कौन सा बिंदु, निकट बिंदु। क्यों निकट बिंदु, निकट बिंदु होगा कि दूर बिंदु होगा, बताओ, निकट बिंदु। क्योंकि इससे निकट कोई रखेगा वस्तु तो दिखेगा नहीं दिखेगा, इससे नजदीक यानी कम से कम कितना दूरी होना चाहिए, तो आंख से कम इतना दूर होना चाहिए दिखेगा। इसके नजदीक कर देंगे तो नहीं दिखेगा, यहाँ रखेंगे दिखेगा, नो, इसके पीछे रखेंगे नो। आंख सही होता तो कहां पर दिखना शुरू हो जाता, आंख सही होता तो 25 पर दिखना चाहिए था, 25 सेंटीमीटर पर दिखना चाहिए था। आंख गड़बड़ा गया है, इसलिए बेचारा को 25 तो बहुत दूर की बात है, वह इसके आगे की भी वस्तु को देख नहीं पा रहा है। कम से कम कितना दूरी होना चाहिए, तो यहाँ तक होना चाहिए। आंख से यहाँ तक की दूरी रहेगा तो देख पाएगा, इसके नजदीक आ जाएगा तो नहीं दिखेगा, इसके आगे चला जाएगा तो दिखाई देगा। तो बताइए वो चाहता है अगर आंख को सही करना हो तो सही आंख करने के लिए वस्तु अगर हम यहाँ रख दें तो दिख जाना चाहिए था। वस्तु को यहाँ रखेंगे तो दोष है तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन दोष को निवारित करने के लिए जब हम लेंस लगा देंगे तो यहाँ पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना देगा। अब यहाँ पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब अगर यहाँ बना दिया तब तो दिखेगा ना। यहाँ पर रखे वस्तु नहीं दिख रहा है तो हम कोई टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे ताकि यहाँ वस्तु रह जाए, इसका इमेज यहाँ पर बन जाए तो दिखना शुरू हो जाए। तो इसमें आपको u का मान कितना लेना चाहिए, u का मान वस्तु कहाँ रख सकते हैं, -25 सेंटीमीटर।
और प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? जहां तक आप देख सकते हैं। कहां तक देख सकते हैं? डी तक। इस पे किस में रखेंगे? माइनस में, चूंकि वस्तु और इमेज एक ही साइड होता है इसके लिए। अच्छा, यह जो दूरी है वो कौन सा दूरी है? अधिकतम दूरी है कि न्यूनतम दूरी है? न्यूनतम दूरी जहां तक देख सकते हैं। तो ये बात हो गई न्यूनतम दूरी। इसके लिए क्लियर साइट। क्लियर साइट, क्लियर साइट मतलब स्पष्ट नजारा हो, इसके लिए स्पष्ट दर्शन हो इसके। तो यू का मान कितना रखना है इसमें? -25 सेंटीमीटर। भी का मान कितना रखना है इसमें? -d। इसमें कौन सा शब्द इस्तेमाल करेगा? कहेगा कि एक व्यक्ति न्यूनतम 4 मीटर दूर वस्तु को देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस और कितना क्षमता वाला लेंस का चश्मा का प्रयोग किया जा सकता है। तो न्यूनतम जैसी बोल देना, समझ जाना कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष। अब इसमें कौन सा बिंदु डिफाइंड होगा? निकट बिंदु। कौन सा बिंदु? निकट बिंदु। और निकट बिंदु का डेफिनेशन क्या लिखिएगा बताइए? आंख से कुछ दूरी पर स्थित वह बिंदु जिससे कम दूरी पर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, क्या कहलाती है? निकट बिंदु। आंख से न्यूनतम स्थित वह दूरी, न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, आंख से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जहां तक कि हम वस्तुओं को देख सकते हैं, इसके नजदीक की वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता, उस बिंदु का नाम क्या होगा? निकट बिंदु। निकट बिंदु। ठीक है, तो निकट बिंदु इसमें डिफाइंड होगा, आ सकता है निकट बिंदु। निकट बोलेगा तो निकटतम दूरी जहां तक की वस्तु को देख सकते, इसके नजदीक का नहीं। दूर बिंदु बोलेगा तो अधिकतम दूरी जहां तक की वस्तु देख सकते, इससे अधिक का नहीं। तो बहुत छोटा डेफिनेशन है, क्रिएट कर लेना। अब फिर यू पता है, भी पता है, तो एफ निकल गया। एफ निकल गया तो कौन निकल जाएगा? पावर। इसमें पावर निकलेगा या फोकस निकलेगा तो प्लस में ही निकलेगा, गारंटी है। कारण चूंकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए न्यूनतम बोल दिए तो फिर इससे कम ना होना चाहिए, अधिकतम बोल दिए तो इससे ज्यादा ना होना चाहिए। एकदम शॉर्ट टिक्स तो आपके पास है। और न्यूनतम मने इससे कम ना, और कम ना मने इससे नजदीक ना, और नजदीक का ना दिखे तो कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष। अधिकतम बोलेंगे तो इससे ज्यादा ना, ठीक है। अब ज्यादा नहीं मने इससे दूर ना, और दूर ना दिखे तो कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। एकदम सिंपल तो टेक्निक है। दूर में निकट बिंदु, निकट और निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु। ये कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष। इसमें कौन सा बिंदु आ गया? निकट बिंदु। माइक्रोस्कोप हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? माइक्रो मने छोटा, बहुत छोटा। अब स्कोप का मतलब दर्शन करना, देखना। छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग जिन यंत्रों की सहायता लेते हैं उन यंत्रों का नाम पड़ता है माइक्रोस्कोप। ये करता क्या है? तो छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे उसे देखने में आसानी होती है। और ऐसा गुण उत्तल लेंस में है कि उत्तल लेंस छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। तो उत्तल लेंस के माध्यम से हम सूक्ष्मदर्शी की रचना करेंगे, बनाएंगे। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के बनाए जाएंगे। कितने प्रकार के? आपके सिलेबस में सूक्ष्मदर्शी दो ही पढ़ना है। एक पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, अब एक पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक उत्तल लेंस को कह दो। एक उत्तल लेंस अगर उसका फोकस कम रखा जाए तो उसकी क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। अकेला उत्तल लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप का प्रयोग व्यवहार करेगा, अब इसकी फोकस क्या रहेगी? कम। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो को उत्तल लेंस लगा देंगे। एक से काम नहीं बनाया। एक मान लो कि 2 सेंटीमीटर का इमेज बनाया, 2 माइक्रोमीटर का एक ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज बना दिया 4 माइक्रोमीटर का, वो भी नहीं दिख पा रहा है, तो उसको और बड़ा बनाने की जरूरत है। तो एक और उत्तल लेंस लगा दीजिए ताकि और बड़ा उसका इमेज दिखना शुरू हो जाए। तो जब 2 या 2 से अधिक लेंसों का सहायता से जब हम सूक्ष्मदर्शी बनाएंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल और केवल एक उत्तल लेंस होगा। आप ये उत्तल लेंस वाला आप देखे होंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी पहले इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आता था,
एक लेंस होता होगा जैसा बैडमिंटन के साइज होता है ना, वैसा बना करके इस तरह का देखने के लिए मिला होगा आपको। पहले आता था, अब आता है कि नहीं आता है हमें कंफर्म नहीं, इसमें लेंस लगा हुआ रहता था। अब इससे आप कागज उगज जलाए होंगे। तो ये जो लेंस आप देख रहे हो, ये जो व्यवस्था आप देख रहे हो, इसी का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का उत्तल लेंस का ही नाम है। ऐसा उत्तल लेंस जिसकी फोकस कम होती है तथा क्षमता ज्यादा होती है। अधिक क्षमता होने के कारण इसको आवर्धक लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें आपको वस्तु का इमेज देखना हो तो वस्तु को लेंस के फोकस के अंदर रखना होगा। कहाँ रखना होगा? इसके फायदा क्या होगा कि जब भी उत्तल लेंस के फोकस के अंदर कोई वस्तु आती है तो उसका इमेज काल्पनिक बड़ा बनती है और उधर ही बनती है जिधर वस्तु होती है। तो फायदा यह होगा कि वस्तु अगर जिस ओरिएंटेशन में है प्रतिबिंब भी उसी ओरिएंटेशन में दिखेगा, यानी खड़ा व्यक्ति खड़ा ही दिखेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो खड़ा व्यक्ति उल्टा दिखेगा, है ना? तो उल्टा दिखेगा तो फिर आपको देखने में दिक्कत होगी। प्रतिबिंब हमें सीधा ही दिखेगा, बड़ा भी दिखेगा और जिधर वस्तु है उधर ही दिखेगा। चलिए माइक्रोस्कोप का डेफिनेशन लिख लो, खाली लिख लो डेफिनेशन। बनावट इसका कार्य सिद्धांत अगले क्लास में हम लोग काम करेंगे। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी। माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, अब स्कोप का मतलब दर्शन करना, देखना, छोटे छोटे वस्तुओं को देखना। बोले वे प्रकाशीय यंत्र जो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में, वे प्रकाशीय यंत्र जो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, वे प्रकाशीय यंत्र जो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, वे प्रकाशीय यंत्र जो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने में सहायता करता है सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। इसमें छोटे से छोटे वस्तुओं का बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब बनाने का गुण होता है। इसमें छोटे से छोटे वस्तुओं का बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब बनाने का गुण होता है। इसमें छोटे से छोटे वस्तुओं का बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब बनाने का गुण होता है। छोटे से छोटे वस्तुओं का बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब बनाने का गुण होता है। तीर का निशान देते हुए लिखेंगे। सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी, इंग्लिश लिखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा लिखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी।